फैसल टाउन फ्लैट के अंदर एक ख्वाजा सरां को कत्ल कर दिया जाता है। आधी काट दी और आधी जैसे बकरा ज़िबा कर दी। हमारे पास बिल्कुल ब्लाइंड केस था, बहुत सारे लोग इनके पास आते जाते रहते थे। वो उसका फ्रेंड था ना, तो वो कहती थी कि अगर मैं जाऊंगी नहीं तो मैं कमाऊंगी कहाँ से। वीडियोस वगैरह चेक करते रहे, उनसे अंदाज़ा लगाते रहे, लेकिन हमें उसके बारे में कोई मालूमात नहीं मिली। ऐसे साहब कहते हैं मैं तब खाना खाऊंगा जब मैं ये मुजरिम को पकड़ूंगा। ट्रांसजेंडर का कोई कातिल मैं देखा हो कि फांसी के फंदे पे हो नहीं। फैमिली यही कहती है कि एक हमारे से गंद मुक्का, चल पैसे ले लीजिए। MYK न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपका होस्ट आमिर भट्ट। फैसल टाउन फ्लैट के अंदर एक ख्वाजा सरां को कत्ल कर दिया जाता है। जब हमारे पास 15 की कॉल मौसूल हुई है, मौका पर पहुंचे हैं तो देखा है कि एक जो है वो ट्रांसजेंडर जिसकी इशारा कटी हुई है, वो मुर्दा हालत में जो है वो मैट्रेस के ऊपर पड़ा हुआ है। बॉडी पे कोई निशानात थे? बॉडी के ऊपर ऐसे कोई जो है ना वो मज़ामत के निशानात तो नहीं थे, लेकिन गला कटा हुआ था। उसके अलावा मज़ीद उसके जो बाजू हैं वहाँ पर भी तेज़दार आले जैसे कि कोई छुरा वगैरह हो गया, इस तरह के कट लगे हुए थे। और जो गर्दन भी, वो भी ऐसा लग रहा था किसी छुरी के साथ उसको काटा गया, जिसको ज़िबा किया गया है। ठीक है। और गर्दन किस चीज़ के साथ काटी थी? कोई ये चीज़ मिली वहाँ से आपको? मौका पर तो हमें कोई किसी किस्म की चीज़ नहीं मिलती, लेकिन एज ए इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हमें इन चीज़ों का आइडिया हो जाता है कि किस किस्म का आला इस्तेमाल करके गर्दन को काटा गया है। या कोई भी वो ज़ख़म की नोयत को देख के हम अंदाज़ा लगा लेते हैं काफ़ी हद तक कि इसका किस चीज़ से जो है ना वो मर्डर किया गया है या उसका गला काटा गया है। इसका नाम क्या है और ये कितने अरसे से यहाँ पे रह रहा है? ट्रांसजेंडर है, इसका असल नाम ज़मान है, लेकिन इसका जो इसकी कम्युनिटी के अंदर नाम लिया जाता है वो पलवशा है। ये तकरीबन 1.5 माह कोठा फ्लैट पिंड वहाँ पे इसने रहाइश रखी हुई थी। ठीक है। और इसका ये था कि इसका एक दोस्त था जो कि इसके पास अक्सर आता जाता रहता था, लेकिन स्टार्टिंग में ये हमारे पास बिल्कुल ब्लाइंड केस था, क्योंकि बहुत सारे लोग इनके पास आते जाते रहते थे, तो किसी को भी इनका आइडिया नहीं था कि इसका किन लोगों के साथ उठना बैठना है। फ्लैट के अंदर मुख्तलिफ़ तरह के पूरा का पूरा सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और मुख्तलिफ़ तरह के रूम बने हुए हैं जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ट्रांसजेंडर रहते हैं। तो बाकी ट्रांसजेंडर को भी नहीं इस बात का इल्म था कि इनके साथ कौन कौन आता बैठता है और कौन इनके साथ जो है ना वो टाइम गुजारता है। अब वहाँ पर जैसे ही हम मौका पर पहुँचे हैं तो हमें डेड बॉडी जो है वो मिलती है, और उसके बाद फिर जो मुतल्लिका हमारी जो लेबॉर्ट्रीज़ हैं, हमारी जो PFSA लैब है, क्राइम सीन यूनिट है, उसके अलावा जो हमारा IG साहब का इनिशिएटिव है, VSO का जो विक्टिम स्पेशल ऑफिसर्स हैं, क्योंकि ये एक ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का मतलब मर्डर था, तो फिर हमें जो है हमने VSO को भी साथ इन्वॉल्व किया ताकि वो भी मौका पर आएँ और देखेंगे क्या सूरत हाल है। फिर उसके बाद हमने जाए वक़ुआ से शवाहिद वगैरह इकट्ठे किए, दैन लोकल के वीडियोज़ वगैरह, कैमरे वगैरह चेक किए, लेकिन हमारे पास बिल्कुल ये ब्लाइंड केस था। किसी भी किस्म से, किसी भी एंगल से हमारे पास कोई प्रूव नहीं था कि कौन इसके साथ आता है, कौन इसके साथ बैठता है, क्योंकि जो मर्डर था उसके पास मोबाइल भी नहीं था और ना ही कोई ऐसा था कि जिसे हम उसका अंदाज़ा लगा सकें कि जो है ना वो लास्ट टाइम किसने कॉल की थी और उसका किसके साथ रब्ता हुआ था। और सर कोई बंदा इसमें अभी तक अरेस्ट हुआ है? जी हाँ, इसमें 2 लोग जो हैं, एक तारक और दूसरा है इम्तियाज़, दोनों को अल्हम्दुलिल्लाह हमने मुल्तान से अरेस्ट किया, जो कि 24 आवर्स के अंदर अंदर हमने इनको अरेस्ट कर लिया था। इनके बारे में हमें जो है वो जो ट्रांसजेंडर है उसका मोबाइल वहाँ से गुम था, तो हमने फिर मोबाइल के ऊपर वर्किंग की। पहले तो हमने वीडियोज़ वगैरह चेक करते रहे, उनसे अंदाज़ा लगाते रहे, लेकिन हमें उसके बारे में कोई मालूमात नहीं मिली। तो फिर हमने जो है उसका मोबाइल चेक करने की, मोबाइल को ढूंढने की कोशिश की, CDR देखा, CDR से भी हमें आइडिया ना हुआ। लेकिन उसके बाद मज़ीद हमने जब मोबाइल में मज़ीद वर्किंग की तो हमें पता चलता है कि पलवशा ज़मान उर्फ़ पलवशा की सिम के बाद कोई और सिम उसमें डली है, तो उस सिम की डिटेल हमने मंगवाई। दैन उसके बाद हमने देखा कि वो मोबाइल उसी रात सेल भी हो गया है। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि 2 लोग अरेस्ट हुए हैं जो जी। मुल्तान से अरेस्ट हुए हैं, ये रहायशी मुल्तान के हैं या लाहौर के हैं? जी, असल में जो एक है तारिक, उसका वो रहाइश है बावल नगर की, और दूसरा जो है वो मुल्तान का ही रहने वाला है, और ये यहाँ पे मज़दूरी करते थे। जो इम्तियाज़ है यहाँ पे वो मिस्त्रियों के साथ मज़दूरी करता था, और जो तारक है पहले ये कोठा पिंड फ्लैटों के पास ही होटल था, वहाँ पर वो एज अ वेटर काम करता था, लेकिन अब जो है वो आजकल ये शादी हालों में जो फंक्शन वगैरह होते हैं वहाँ पर ये मज़दूरी करके। पहले रिकॉर्ड याफ्ता तो नहीं ये लोग? जो तारिक है उसके ऊपर पहले 3 पर्चे हैं, लेकिन वो छोटे मोटे पर्चे हैं, उसमें इतना रिकॉर्ड याफ्ता तो है वो ज़रूर, लेकिन उसको रिकॉर्ड को मद्देनज़र रखते हुए हमने उसको सारी कुछ चीज़ों को जो है ना वो सॉर्ट आउट किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस केस को ट्रेस आउट कर लिया है। ये जो है फैसल टाउन थाने की पुलिस की बड़ी कार्रवाई है, और 24 घंटे के
अंदर जो 2 मुलजिम थे जिसने ख्वाजा सरां की गर्दन काटी थी उनको अरेस्ट कर लिया गया है। और जो ख्वाजा सरां है और उनसे भी बात करते हैं कि इनकी कम्युनिटी के अंदर एक कत्ल हुआ है ख्वाजा सरां। 15 पे जिसने कॉल सबसे पहले की थी एनी शाहिद शबनम हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि ये कितने अरसे से इसको जानती हैं और इसकी कत्ल की वजह क्या हो सकती है। यहाँ मैं लेटी हुई थी तो और मेरा चेला एक और आया मेरे पास दौड़ के, कहता है इस तरह ना मर्डर हो गया। मैं जाके 15 पे कॉल करती हूँ और पुलिस आ जाती है 4 मिनट में। ऐसे ही साहब खुद आते हैं मौके पे, मैं उनके साथ ऊपर जाती हूँ तो मैं देखती हूँ तो उसकी ना शाहराग के ऊपर छुरी चलाई हुई है जी। छुरी काटी, हाँ कट लगाया यहाँ नहीं पूरा यहाँ से यहाँ काट दिया, गर्दन अलग पूरी मतलब गर्दन कि- नहीं आधी काट दी और आधी जैसे बकरा ज़िबा कर दी। ठीक है। तो वहाँ एसआई साहब भी आ गए, एसपी साहब भी आ गए, डीएसपी साहब भी आ गए, सारे ऑफिसर आए हैं। जब वो देखते हैं ना तो वो सारे तौबा करते हैं। वो कहते हैं इतनी बेदर्दी नाल इन्हूं मारिया गया है। तकरीबन 5 बजे तक उन्होंने अपनी तहकीकात की है। 5 बजे हम लोगों ने बॉडी भेज दी है जना हॉस्पिटल और जो बाकी टीमें थी वो 9 बजे तक यहीं मौजूद थी, वो अपना काम कर रही थी। एसआई साहब कहते हैं कि मेरे पे ऊपर खाना हराम है, मैं तब खाना खाऊंगा जब मैं ये मुजरिम को पकड़ूंगा। ये इतनी बेदर्दी नाल मैं कभी ज़िंदगी च खुद ऐसा ही कह रहे हैं कि असी मौत एडी वेखी नहीं खतरनाक। उन्हें कहा जिन्हें कत्ल किया वो इंसान नहीं, वो जानवर है। लेकिन उस तरीके चंद घंटियां च ही एसआई साहब ने बंदे पकड़ लिए 2 उसके मुलजिम जो पकड़े गए हैं। जी। ठीक है। तकरीबन 26-27 घंटे के अंदर ना उन्होंने मुजरिम पकड़े हैं, वो भी मुल्तान से जाके। तो तो बात की है पुलिस वालों के साथ भी 24 घंटे का, वो बताया कि 24 घंटे के अंदर अंदर जो है ना उसमें इनको अरेस्ट कर लिया। अच्छा मुझे ये बताएं कि इनकी बॉडी पे कोई निशानात और वजह क्या हो सकती है कत्ल करने की। और सुनने में ये भी आया कि इनके साथ कोई नीचे होटल में कोई काम करते थे जिन्होंने इनको कत्ल किया है। कोई दोस्ती वगैरह है, कोई प्यार हो गया था इनके साथ, क्या था ये हमें तो पहले नहीं पता था कि क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ। अब जब मुजरिम पकड़े गए हैं, उन्होंने अपनी ज़बान से जुर्म इकरार किया है, तब हमें पता चला है कि क्या मामला थे। इनका कोई फ्रेंडशिप का मामला था, ठीक है, तो उन्होंने आके कत्ल कर दिया। फ्रेंडशिप के कत्ल कैसे मुमकिन हो सकता है? वो इस तरह हो सकता है कि हमारे रोज़गार ही ऐसे हैं। ज़ाहिर बात है, हमने जो बचपन में हम डांस कर सकते हैं कमाने के लिए और बुढ़ापे में हम मांग सकते हैं, और हमारे लिए कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा था पहले लोगों ने। तो ये तो अब हमें हुकूमत समझ रही है, तो हम लोग हुकूमत को समझ रहे हैं। तो वो डांस करती थी, तो ज़ाहिर बात है जब इंसान डांस करता है तो उसके ऊपर तो हज़ारों लोग नोट फेंक रहे होते हैं। लेकिन तो- इसके फ्लैट के ऊपर ही इसको कत्ल करने की तो- क्या वजह हो सकती है? वो उसका फ्रेंड था ना, तो वो कहता था कि आप बाहर अंदर ना जाएं। तो वो कहती थी जी अगर मैं जाऊंगी नहीं तो मैं कमाऊंगी कहाँ से। तो बस इसी तरीके उसने उसका मर्डर कर दिया। तो अभी डेड बॉडी जो है वो उनके वर्सा के पास, वो उनके घर वालों के हवाले की थी और उन्होंने उसका जनाजा करवाया है और उसके कुल्बखानी भी कराई है। अभी उसके भाई इधर आ रहे हैं थाने में। हमारा काम था मुजरिम पकड़वाना और एसआई साहब का काम था मुजरिम पकड़ना। अब वो उसके घर वाले जानेंगे और मुजरिम जानेंगे। मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में सोचा ही नहीं और देखा भी नहीं कि ट्रांसजेंडर का कोई कातिल मैं देखा हो कि फांसी के फंदे पे हो। नहीं, फैमिली यही कहती है कि एक हमारे से गंद मुक्का, चल पैसे ले लइए। लेकिन मैं एक गुजारिश है, एक अपील है मेरी, इन्हां कातलों नूं सज़ा दी जाए। अगर इन्हां कातलों नूं सज़ा ना मिलेगी ना तो सारे ट्रांसजेंडर की ज़िंदगी खतरे 'च है। लोग इनको मारना शुरू कर देंगे। अभी भी कहते बड़ा खौफ है यहाँ पे फ्लैट यहाँ पे ज़्यादा खौफ है, हमारी कम्युनिटी के लोगों में तो ज़्यादा खौफ फैला हुआ है। अब कोई दरवाज़ा ही खटकाता है तो वो 1000 दफ़ा पूछते हैं। लास्ट पे कोई मैसेज देना चाहें, क्योंकि मुलजिम तो उनके गिरफ्तार हो चुके हैं। जितना पुलिस का महकमा है ना, उनका शुक्रगुजार हूँ और शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने अपने बहुत अच्छे तरीके से अपनी ड्यूटी को अंजाम दिया और हमारा एहसास करते करते मुजरिमों को पकड़ा। तो अब मेरा अपनी कम्युनिटी के लिए मैसेज है कि बिना किसी को जान पहचान के अपने घर ना घुसने दो। जी बिल्कुल नाज़रीन, हमारे साथ शबनम मौजूद थी। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या ये लाहौर के अंदर हुआ है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इनको इबरतनाक सज़ा मिलेगी तो ये जो
مزید کوئی آگے سوچے گا کہ یار اس ٹائم پہ یہ ہوا تھا تو اس کو سزا ملی تھی. تو آپ نے پروگرام کا فیڈ بیک لازمی دینا ہے. اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ عامر بٹ کو اجازت دیں. اللہ حافظ.